हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज फिर से होने वाली बहुत ही सुपर वीडियो। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों आज बात करेंगे सफलता पाने के लिए किन किन चीजों को त्याग करना होता है, सफलता पाने के लिए क्या क्या चीजों को सेक्रीफाइस करना होता है, सफलता पाने के लिए किन किन चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। क्योंकि बहुत से लोग दोस्तों ड्रीम्स देख लेते हैं, टारगेट अपना लिख लेते हैं, लेकिन टारगेट लिखने के बाद एक्शन भी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती जो हमें लाइफ में सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, लेकिन वो सेक्रीफाइस नहीं करते और कहीं ना कहीं उनको सफलता का सामना नहीं करना पड़ता, यानी कि असफलता उनको दिखाई देती है। क्योंकि देखिए सिंपल सी मुद्दा है दोस्तों कि आप अगर सफल होना चाह रहे हैं, आप अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, आपके जिंदगी में टारगेट बड़े हैं, तो उसी प्रकार से उस रास्ते में चलते हुए जो रुकावटें आनी है या जो चीजें हमें उस सफल होने से रोक सकती है, उन चीजों को हमने सेक्रीफाइस करना। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों मैं लेता हूं वह है नींद, यानी कि हमारा सोना। सोने की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों हम लोग लगभग, आज की मैं बात करूं रेगुलर, जो भी आप अगर लाइफ में टारगेट लिया तो शायद हो सकता है कि आप नींद आपने कम कर दी हो, लेकिन पहले 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे आप सो रहे थे। सुबह को आप 10 बजे उठ रहे थे, सुबह को आप 12 बजे उठ रहे थे, सुबह को आपका उठने का कोई टाइमिंग नहीं था, रात को सोने का कोई टाइमिंग नहीं था। देखिए अगर जिंदगी में आपने सफल होना है, जिंदगी में अगर आप सफल होना चाह रहे हैं, जिंदगी में अगर आप बड़ा आदमी बनना चाह रहे हैं, जिंदगी में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, जिंदगी में आपके बहुत बड़े टारगेट्स है, जिंदगी में आप एक लग्जरी लाइफ का मजा लेना चाह रहे हैं, जिंदगी में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले नींद को त्यागना पड़ेगा दोस्तों। नींद को कैसे त्यागना पड़ेगा? अब मैं ये नहीं कह रहा आप पूरी रात मत सोइए, आप सोइए। कितना सोइए? 3 घंटा 6 घंटा आप सो सकते हैं मैक्सिमम। आपको दोस्तों देखिए सिंपल सा मुद्दा है, ये शरीर जो है ना दोस्तों, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। आप 1 महीना 2 महीना कम अगर सो लेंगे 1 घंटा, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ना। बल्कि आप 1 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब आप सफल हो जाते हो, उसके बाद आप 2 घंटा एक्स्ट्रा भी सो लोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सफलता आपके पास है। तो अभी आपने नींद को थोड़ा सा कम करके आपको नींद को त्यागना होगा, यानी कि जहां पे आप 8 घंटा सो रहे थे आप 6 घंटा कर दीजिए। 2 घंटा जो आपने बचाया उसको आप अपनी सफलता में यूटिलाइज कीजिए कि सफल बनने के लिए और क्या स्किल्स को इंप्रूव कर सकता हूं, और क्या इंप्रूवमेंट में कर सकता हूं, और क्या चीजें मुझे अपग्रेड करने की जरूरत है कि सफलता मेरे पास जल्दी चली आए। यानी कि जो 2 घंटे आपने नींद को त्यागा, उस 2 घंटे में आपने अपनी सफलता पाने के लिए, कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 बात ये दोस्तों नींद, यानी कि नींद को त्यागना पड़ेगा। नंबर 2 पे आता है दोस्तों आलस, यानी कि अगर आप सफल होना चाह रहे हैं तो एक्सक्यूज को साइड करना पड़ेगा। एक्सक्यूज बहुत तरीके के आपके हो सकता है दोस्तों, आपको ठंड में, एग्जांपल लीजिए, आप किसी भी कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या आप हो सकता है कि आप रैली लगाते हैं दोस्तों, हो सकता है कि आपने छोटा सा बिजनेस का स्टार्टअप किया है, हो सकता है आप यूट्यूबर बनने के लिए आ गया है, हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, हो सकता है आप एक मोटिवेशन स्पीकर बनना चाह रहे हैं, कुछ भी बनना चाह रहे हैं, तो आपका इस प्रोसेस के बीच में कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। यानी कि आलस को साइड करना। कैसा आलस? हो सकता है दोस्तों कि आज सुबह 6 बजे उठना था तो मैं नींद को त्यागा नहीं, मैंने क्या किया यार, चल थोड़ी देर लेट और सो लेता हूं, 1 घंटा और सो लेता हूं। तो वो आलस जो हमें उठने पे मजबूर नहीं कर रहा, उस आलस को हमें साइड करना है, उस आलस को दोस्तों त्याग देना। बाहर बारिश पड़ रही तो हम एक्सक्यूज बना रहे हैं, बारिश पड़ रही, चलो कोई बात नहीं, जब बारिश रुक गई तब चलेगी। नहीं, आपने अगर टारगेट सेट किया, शेड्यूल आपका अगर बना है, आपने अगर फिक्स किया है कि मैंने इतने बजे वहां पहुंचना है, तो चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे ठंड हो, चाहे धूप, आपने जाना मतलब जाना है दोस्तों। आपने उस आलस को त्यागना है जो आलस आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है दोस्तों। वो आलस जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वो आलस जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर रहा है, वो आलस दोस्तों जो आपको डिमोटिवेट कर दे रहा है, वो आलस दोस्तों जो आपको काम चोर बना रहा है, उस आलस को आपने त्यागना है। यानी कि एक्सक्यूज को साइड करना है। चाहे वो आप किसी भी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस के स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, आपने एक्सक्यूज को साइड कर देना। मत बनाइए एक्सक्यूज कि आज सोने का मन है, आज थकान हो रही है, आज काम करने का मन नहीं है, आज बारिश है, आज धूप ज्यादा है, आज ठंड ज्यादा है। इन चीजों को आपने साइड करना पड़ेगा अगर आप सफल होना चाह रहे हैं। नंबर 1 पे नींद, नंबर 2 पे दोस्तों आलस, नंबर 3 पे दोस्तों बात करूं मनोरंजन, यानी कि पार्टीज वगैरह। यानी कि आप अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पार्टी मत कीजिए, आप पार्टी कीजिए, आप टाइम का शेड्यूल तैयार कीजिए कि मैंने आधा घंटा या 1 घंटा ही अपने जो है किसको देना है, पार्टी को देना, मनोरंजन को देना। यानी कि जो मैं पार्टीज करना चाह रहा हूं उसके लिए सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा फिक्स है। अगर आप आधा घंटा आपने शेड्यूल से निकाला कि आधा घंटा मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टीज को देना है, तो आधा घंटे के बाद अगर आप टाइम और ज्यादा लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। आपने जो शेड्यूल बनाया है कि मैंने आधा घंटा पार्टीज को देना, तो आधा घंटा मतलब आधा घंटा मनोरंजन कीजिए, लेकिन कितना, एक टाइम लिमिट के हिसाब से मनोरंजन कीजिए। कब तक?
जब तक आप जिंदगी में सफल नहीं हो जाते, जब तक सफलता आपके पास नहीं आ जाती, जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आप पैसिव इनकम को नहीं पा लेते, जब तक आपने दोस्तों टाइम की बाउंडेशन लगानी है, यानी कि मैंने जो पार्टीज करनी है, जो मनोरंजन करना, वो आधा घंटा या 1 घंटा ही करना है, इससे ऊपर नहीं करना है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों नींद, यानी कि नींद को त्यागना है, उसके बाद आलस को त्यागना होगा, उसके बाद दोस्तों आपकी पार्टीज वगैरह को त्यागना होगा, उसके बाद सेक्रीफाइस, लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। हो सकता है, देखिए हो सकता है कि कुछ दोस्त, देखिए ये बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों, और बहुत सारे लोग इस चीज को जो एक्चुअली सफलता के रास्ते पे है या जो सफल हो रहे वो इस चीज को समझते भी होंगे कि जब आप सफल होने के लिए एक ड्रीम या एक टारगेट सेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे दोस्त आपके जो है दोस्तों आपके साथ से हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? क्योंकि जब आप इंप्रूवमेंट करते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं और आपके आसपास रह रहे दोस्त अपने आप को जब अपग्रेड नहीं करते, तो आप उनको साइड करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। देखिए मैं सच बता रहा हूं, जिस दिन आपने अपने उन दोस्तों को साइड कर दिया जो अपग्रेड ही नहीं करना चाहते, उस दिन आपकी सफलता का स्पीड और बढ़ जाएगी दोस्तों। तो आपने अपने दोस्तों को भी त्यागना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है उन दोस्तों को जो अपने आप को इंप्रूव नहीं करना चाह रहे, अपग्रेड नहीं करना चाह रहे। नींद त्यागनी है दोस्तों, आलस को त्यागना है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपने जो है पार्टीज वगैरह मनोरंजन को कम कर देना है, उसके बाद दोस्तों अपने जब सैक्रिफाइस करने अपने दोस्तों को त्याग देना है दोस्तों जो लोग अपग्रेड नहीं कर पा रहे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों खत्म कीजिए, देखिए दोस्ती खत्म मत कीजिए, लेकिन उनसे थोड़ा सा आप दूरी बना लीजिए। कब तक? जब तक आप सफल नहीं हो जाते। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है, यानी कि अपने हार्डवर्क की स्पीड बढ़ा देनी है। देखिए जहां पर आप पहले 8 घंटा सो रहे थे, आप कितना घंटा सो रहे, आप 6 घंटा, तो 2 घंटा आपने एक्स्ट्रा दिया, तो आपने क्या किया, अपने वर्क के ऊपर हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क की स्पीड बढ़ा दी। अब आपने क्या किया, जहां आप 6 घंटा या 5 घंटा काम कर रहे थे, वहां आप 8 घंटा काम कर रहे, तो आपकी सफलता आपको जल्दी मिलेगी। तो सफलता पाने के लिए बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, नींद को त्यागना पड़ता है, आलस को त्यागना पड़ता है, पार्टीज को त्यागना पड़ता है, दोस्त को त्यागना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस हमें करनी पड़ती है, रिस्क हमें लेना पड़ता है दोस्तों। जहां पर हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार बोलते हैं नहीं रिस्क नहीं लेना, रिस्क मत लेना, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वहां पे फिर भी हमें रिस्क लेना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज आती है निगेटिविटी, यानी कि निगेटिविटी को हमने त्यागना है। जो लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं, जो लोग हमें निगेटिव करते हैं, जो लोगों की बातों में निगेटिविटी आपको दिखती है, उन लोगों को साइड कर देना। कब तक? जब तक सफलता आपके पास नहीं आ जाती, क्योंकि निगेटिविटी के साथ आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। सफल होना तो आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा, पॉजिटिविटी को अपने अंदर इंप्रूव करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी को अपने अंदर आना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपको दोस्तों, अगर इन चीजों को आप इंप्रूव करते हैं तो सफलता आपके हाथ में दोस्तों। तो मिलेगा दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।